सबसे पहले तो ओटीटी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। माधुरी जी। एंड आप दोनों तो ओटीटी में ऑलरेडी आउटिंग आप दोनों की हो चुकी है। तो पहले तो संजय आप ये बताइए ओटीटी में आउटिंग मतलब 26 साल का करियर आपने बड़ा पर्दा भी देखा है एंड यू हैव सीन दिस न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो ये अगर मैं आपसे कहूँ कि माधुरी को ये बताएं कि ओटीटी क्या है। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी होती है कि मैंने नियरली इनके साथ डेब्यू किया था 93 में शुरुआत की थी 95 में राजा की थी एंड इट फील्स वेरी नाइस दैट शी इज़ डेब्यूइंग ऑपोजिट मी इन ओटीटी। तो ऐसा अच्छा लग रहा है कि यार अच्छा ये चलो ये न्यू कमर है और हम सीनियर हैं, सो दैट्स अ गुड फीलिंग यार। यहाँ सीनियरिटी हाँ सीनियरिटी है। लॉन्ग फॉर्मेट। मानव आप क्या कहेंगे उन्हें? मुझे तो लगता है कि शायद इन्हें ज़्यादा पता है उस फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि जिस तरह से हैंडल कर रही हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म नेटफ्लिक्स पे दी थी जी, जी। और जिस तरह से दूसरी भी आएगी। दूसरी भी आ रही है और जिस तरह से इन्होंने इस पूरी सीरीज़ को अपने शोल्डर पे निकाला है, आई थिंक शी नोज द बेस्ट बेसिकली। फेम इज डेंजरस ऐसा आप कहते हैं। अगर आपसे पूछूं व्हाट इज फेम, आप उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? वेल जैसे मैं कहती हूँ व्हाट आई लाइक इज़ आई एम पैशनेट अबाउट एक्टिंग। मुझे वो बहुत पसंद है। आई लव डांसिंग, आई लव एक्टिंग, आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई लव प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। और अगर उस आर्ट में अगर लोगों को पसंद आता है वो और आई गेट फेम, देन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट आई डू, यू नो, फॉर मी दैट इज़ फेम। लेकिन ऑफ कोर्स विद फेम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको और बेहतर करना है। यू हैव टू इंस्पायर पीपल एंड देयर सो मच दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड यू हैव टू ऑलवेज रेज टू दोज एक्सपेक्टेशंस, यू नो, एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट। तो जैसे फॉर माई कैरेक्टर अनामिका आनंद, फेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हर, यू नो। वैसे इन माई लाइफ आई डोंट थिंक आई गिव इट दैट मच इम्पोर्टेंस, you know. For me, what I do with my life, what I do with my kids, my husband, what I do in front of the camera, whether I dance well, whether I act well, all that is important. ना कि सिर्फ you know fame, क्योंकि फेम अगर आप कुछ अच्छा करते तो फेम आ ही जाता है, you know. जैसा कि आपने कहा कि कैमरे के आगे के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस किरदार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं फेमस हूँ और वही दुनिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपकी पर्सनल लाइफ जितना हम जान पाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या आप कभी कभी बात करती हैं, वो बहुत अलग है। इनफैक्ट डॉक्टर नेने इतने सपोर्टिव दिखते हैं, चाहे वो आप कोई वीडियो बना रही हों या फिर खाना बना रही हों, कुछ भी हो, वी कैन सी हिम लाइक हैंड इन हैंड। वो अगर मुझे मतलब खाना मैं नहीं बनाती हूँ, खाना वही बनाते हैं ज़्यादा। He loves to cook. तो usually he's cooking and I'm just coming and tasting. Sometimes we cook together. मतलब मैंने जो खाना बनाना सीखा है उनसे ही सीखा है। तो my life is of course very different. मतलब my husband in real life is very different from Anamika Anand's husband, that's Nikhil. वो बहुत ही अलग you know husband है। तो of course when you are in real और real life में बहुत फ़र्क होता है। और चूंकि हमने ये सीरीज़ बनाई है द फेम गेम, डजंट मीन सबकी लाइफ ऐसी होती है। सबकी लाइफ नॉर्मल होती है। ये एक कहानी है जहाँ पे इट्स अ डिसफंक्शनल फैमिली और उनके साथ वो डील कर रही है। देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन हर लाइफ विच मेक्स हर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। जैसे आई जॉइन द फिल्म्स बिकॉज आई लव फिल्म्स एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन कहीं ना कहीं अनामिका आनंद उसका हैंड वाज फोर्स्ड, लाइक शी वाज फोर्स्ड टू जॉइन। वो नहीं करना चाहती थी लेकिन वो सब करना पड़ा जो नहीं करना चाहती थी, और उस वजह से देयर इज शी इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। जिस तरह के पति का किरदार आप निभा रहे हैं स्माइलिंग वो आप अपने घर में पर्सनल लेवल पे अभी आपकी पत्नी ने भी ओटीटी में डेब्यू किया है। बिल्कुल। फैबुलस आई मीन Bollywood Wives. बॉलीवुड वाइफ्स। तो जब वो काम कर रही थी, हाउ वाज योर आई मीन? I was extremally happy जी। that she was doing this and I knew the concept was very good. और जब मैंने शो देखा जिस तरह से महीप ने, it's not easy to face the camera, especially in a reality thing where you have to be yourself and it's very creditable
It was a debut and she did a fantastic job and I think so all the girls were very good. तभी इसलिए वो show इतना successful हुआ और आज season 2 complete हुआ. तो it's very very creditable what she did. जब आप काम कर रहे थे तो वो हाउसवाइफ थी और उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, तो जब वो काम कर रही थी तो वो मुझे इक्वेशन बताइए कि कुछ आपने उन्हें बताया काम के बारे में? I encouraged her. जी. I encouraged her. She was very, very insecure. She didn't want to do it. She thought that she's going to make a fool out of herself. And I said, see, if it's coming out on Netflix and if Karan is talking about it, it will have a certain dignity. When you do a reality show, it's on a very thin line. You know, it should not, sometimes, it can get carried away and it can be a little... I said that Netflix and Karan will make sure that it'll have a lot of dignity. So just close your eyes and get into it. You will have a lot of fun. Now the kids have grown up. Ji. You're doing your jewelry and everything, but it'll be fun. Ji. And she enjoyed it. And today I'm very, very happy. She's extremely busy. So many times she's doing events and I'm taking care of the kids. Recently for New Year's, वो सैन फ्रांसिस्को में इवेंट पे गई थी और आई वाज बेबी सिटिंग विद शनाया. शी टुक जहान को वो ले गई थी. तो it's a good, I think so it's a good feeling also. You know she's supported, she's done all this. मेरे साथ 27-28 साल से मैं काम कर रहा हूँ. हमारी शादी को 24 साल हुए हैं. 5 साल में I was seeing her. So she has supported me since that time. It's now the reverse thing. So it feels good. It feels good. Not that Because I think marriage is finally partnership. Partnership, right? absolutely. बिल्कुल, एक Yeah. दूसरे को आप Some you give, some you get. Yeah. So it's great. It's a great feeling. Yeah. और Netflix हम दोनों के लिए ज़बरदस्त रहा है. मेरी लव स्टोरीज, माई दिस न्यू फेज ऑफ माई लाइफ जो OTT से मेरा पूरा चेंज हुआ है, वो Netflix में लव स्टोरीज आई थी. और अब महीप की भी जो ज़िंदगी है, जो नया पहलू आया है, वो भी Netflix में बॉलीवुड वाइफ OTT रास आ गया. OTT. और अब आज हमारा फेम गेम आ रही है, वो भी Netflix में आ रही है. So I think so it's फेम गेम. I'm really looking forward. 25 फरवरी. सेम है, हम भी वेट कर रहे हैं क्योंकि आधा देखना ज्यादा डेंजरस होता है. हमने तो कुछ भी नहीं देखा. आई नो, आधी देख रहे. डेंजरस है. मानव, माधुरी दीक्षित को रोमांस करने का मौका, यार द माधुरी दीक्षित, मतलब कौन नहीं चाहता है कि उन्हें कैमरे पे, उन्हें बड़े पर्दे पर ऑपोजिट हर. सो आपका नजरिया, आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब वो ड्रीम कम वो तो जरूर, मतलब ड्रीम कम ट्रू जैसा था. क्योंकि हम शायद मेरे दिमाग में हम लोग सब कहते हैं ना कि आर वर्किंग विद माधुरी दीक्षित नाउ. सो मुझे याद है, मैं सुबह मेरा कॉल टाइम कुछ 7 बजे का था. मैं 4 बजे से उठ के बैठा था और मैं अपने मैनेजर को बोला था चलो लेट हो जाएंगे यार. और मेरा मैनेजर, सर बहुत टाइम है अभी. और मैं एंक्शियस था कि जल्दी सेट पे पहुंचूं, ऐसा ना हो कि बोले कि नहीं कैंसिल हो गया, आपके बदले कोई और कर रहा है. हाँ, ऐसा ना हो. तो मैं बहुत 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 एंक्शियस था. लेकिन जब हम सेट पे पहुंचे और जब हम लोगों ने रिहर्सल चालू की, यू रियलाइज कि असल में यहाँ तक भी जो भी पहुंचा है बहुत हार्ड वर्क करके पहुंचा है. एंड माधुरी स्पेशली इज वेरी वेरी बॉडी ऑफ वर्क शी हैज. आई मीन, एंड ईच एंड एवरी सीन कितना ज़्यादा मेहनत लगती है टू डिलीवर बेसिकली जिसमें ऑडियंस मूव हो जाए, जिसमें ऑडियंस आप रीच आउट कर पाओ अपने सारे इमोशन. बहुत टफ जॉब है, इतना आसान नहीं है. एंड हम लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं काम करना, वी फॉरगेट एवरीथिंग. सो वी डोंट इवन सी दैट हु इज वर्किंग इन फ्रंट ऑफ अस. सो वो मेरे ख्याल से बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था. और जैसा कि माधुरी ने भी कहा कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं इसमें, मतलब मेंटल हेल्थ को लेकर के भी बात की गई है. आपका किरदार खास तौर पर उसे डील करना, उसके बारे में, अगर मेंटल हेल्थ की मैं बात करूं तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है. तो अगर उस एस्पेक्ट में मैं बात करूं तो वो उसका क्या नज़रिया रहा है, बिना विदाउट गिविंग आउट एनी, इफ यू कैन. हाँ, सो आई थिंक ये ब्यूटी है OTT और 8 एपिसोड की. ऑलमोस्ट जैसे होता है ना एक शॉर्ट स्टोरी एक नॉवल में जो फ़र्क होता है. आप शॉर्ट स्टोरी में एक तरीके की बात करके एक सरप्राइज एंड करके आप निकल सकते हो, एंड इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ फिल्म. बट व्हेन यू आर रीडिंग अ नॉवल, इट्स अ जर्नी. वो अनफोल्ड होते होते बहुत सारी चीज़ें. उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें हर कैरेक्टर अपना पूरा एक लाइफ सर्कल जीता है, एंड उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी है
to actually show every aspect of the character. तो basically ये भी इतना कॉम्प्लेक्स है. द रिलेशनशिप विथ अनामिका इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. द रिलेशनशिप with his daughter is very complex. Inside the house he is a different person. इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है, और आपको सारी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास टू शो एवरी शेड ऑफ मनीष खन्ना, विच वॉज सो फुलफिलिंग. जो अपॉर्चुनिटी जो पहले हमको ओटीटी के पहले हमको उतना मतलब इनफैक्ट जो मेन रोल भी होते थे ना, वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रेट, और क्योंकि आपका टाइम बहुत कम होता है तो यू हैव टू स्टिक टू वन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग. बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है, एंड यू कैन गो डीप, यू कैन एक्चुअली शो मोर देन व्हाट इज देयर ऑन पेपर. Whatever bit I have seen, माधुरी, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्टिंग प्रोसेस में भी बहुत फ़र्क नज़र आया. फिल्मों में एक तरीका होता था, एक लाउड एक फॉर्मेट होता था, लेकिन इसमें मतलब बहुत ही नेचुरल वे में आप निकल गए. मतलब ये खूबसूरती होती है एक अच्छे एक्टर की. आप दोनों की मैं बात करूँगी, मतलब जिस तरीके से ऐसे लग रहा था हो रहा है हमारे सामने. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. दैट्स आई शुड कॉम्प्लीमेंट ऑन दैट. और आप दोनों की केमिस्ट्री, मतलब एज ही सेड फ्रॉम राजा. सो वो अभी कुछ वक्त पहले भी आपके हस्बैंड के बर्थडे पर एक वीडियो हमने देखा था. सैटरडे. जी. सो क्या fun और we were all on the dance floor. कैन वी सी द एक्सप्रेशन? हम में से ये इतने सालों में हम नहीं कर पाए. टेढ़ी हो जाएगी. वो यू यार, क्या ना मिलेगी ना चुरा सकूंगी ना मिला सकूंगी. प्लीज ना, कहीं और चली गई होगी. The back of my head. आप दोनों सामने हो. Yeah, so I'll sing. आप गाना भी गाओगे बिकॉज यू सिंग सो वेल. मैं गाता हूँ. अच्छा, ओके. मैं बैकग्राउंड, मैं म्यूजिक दूंगा. हाँ. he'll applaud. ओके. 1 2 3 अखियां चुराऊं कभी. सॉरी पहले मिलाओ ठीक है. मैं गाता हूँ. रोमांस पहले मिलाइए आँखें, फिर मिलाऊं कभी Okay, 1 चुराऊं, क्या 2 तूने किया जादू? 3 go. अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू. अखियां संजय, आई लव. He is like totally. जो मुझे आता है मैं वो करता हूँ. जो ये आके घुमा रही है, ये इनको करने दो. ये मेरे को आता है. आपके तो गाने, मतलब हर गाना ही आई थिंक एवरी अदर सॉन्ग इज लाइक, मैं पूछना भी गलत होगा कि एक फेवरेट बताओ, लेकिन आज जब गुनगुनाते हो या गाड़ी में वो गाना सुनने को मन करता है, कौन सा गाना? चलिए आप तीनों बताइए, वो कौन सा गाना योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ माधुरी दीक्षित? I'm not just talking audio-wise, the way she danced and that whole, because it was a very small film, but that song became so big because of the way it was shot and the way she danced, was the song of Sailab. yes. It was so fantastic, and I have such beautiful memories because Prem उस वक्त शुरू हो रही थी. एक सत्यम हॉल में she was rehearsing for the Sailab song, and Tabbu and me were on the other thing. Her dance piece was going on, and I happened to be there. So that song, obviously, her, like you said, she has such great songs. In every film of hers, there are great songs. But that song always remains because वो पिक्चर की बात करो तो वो गाना ही याद आता है हमेशा. वो विजुअली बहुत ही ग्रैंड हाँ, और था. कमाल, मतलब the way it was हमको shot, everything आज तक just होता है ना, इंतजार. कभी-कभी वो चीज कुछ बन जाती है. Everything was so perfect in that song, and the song was फोटोग्राफी भी देखेंगे आप, बाकी फिल्म एक तरफ और वो गाना एक तरफ है. वो गाना एक पता तरफ. नहीं क्या कुछ मैजिक हो गया था magic. उसमें. हाँ, you it know, was a you never magic know, moment. yeah. डॉक्टर नेने को कौन सा गाना बहुत पसंद आता है? उन्हें तो पता भी नहीं था कि आप इतने बड़े एक्टर हैं जब आपकी शादी हुई थी. मुझे लगता है अब वो ज़्यादा सुनते हैं मेरे गाने. नॉट दैट ही लिसन्स टू माई सॉन्ग्स, लेकिन जब भी हम कहीं भी जाते हैं, ओ वी लव हर चने के खेत में, तो ही जस्ट नोज द नेम्स ऑफ द सॉन्ग. आई डोंट थिंक ही नोज एनी ऑफ माई But सॉन्ग. that one question of hers is still remain. Which is your favorite? माई फेवरेट. Yeah, I'm wanting to hear that. अच्छा, वो सुनना चाहते हैं? Yes. अरे बाप. Very tough. Very Very tough. tough, Very I know. tough. Because I've worked with a lot of choreographers and Saroj ji. ज़्यादातर मैंने उनके साथ बहुत सारे गाने किए हैं, और पता नहीं एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी हम दोनों की. और जब हमें पता चला बहुत सारा काम करने वाले हैं एक साथ,
सो वी डिसाइडेड कि कभी रिपीट नहीं करेंगे हमारे मोमेंट्स. हम एवरी गाने के लिए एक अलग हुक, एक अलग मूवमेंट देंगे ताकि हर गाना इंडिविजुअल गाना लगे. माय गॉड, कौन सा हमारा फेवरेट है? हाँ, वही वही अभी बताओ. नहीं, सभी बहुत अच्छे थे, बट आई थिंक मुझे लगता है सरोज जी के साथ चने के खेत में जो गाना किया था हमने, वो मुझे बहुत पसंद है. चोली के पीछे क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ पिक्चराइजेशन, ऐसे ग्रैंड था उसका पूरा सेट, और जो राजस्थानी जो एक लहजा था बहुत बहुत अच्छा था वो. और सरोज जी के अलावा जो मैंने ये गाना किया है, जो मुझे करते हुए बहुत डर लगा था पहले, लेकिन जब मैंने किया तो बहुत मज़ा आया, वो पुकार का गाना था, के सरा सरा. ये सर So these songs, I mean, there are so many, but right now these are top of my head. मैं कहूँगी कि अगर चेहरे से कोई डांस करता है तो वो माधुरी दीक्षित हैं, और अगर मतलब कोई भी गाना, वो एक्सप्रेशन मुझे सच में नज़र नहीं आया कहीं और. ये एक्सप्रेशन आज का जनरेशन भी बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है. हु डू यू लुक अपॉन, लाइक हाँ ये लोग बहुत अच्छा है, मतलब एज ए जो आपको देखते हैं. I think I enjoy a movie in general, और जो मूवी अच्छी लगती है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा लग जाता है. सो इट्स नॉट दैट आई लाइक समवन इन पर्टिकुलर, बट आई थिंक अगर सब, if the character is nice, if it's been played well, movie अच्छी है, तो I have enjoyed performances by Deepika or Priyanka, Alia, Anushka. So I have loved watching them on screen. फेम गेम अगर जो देखने के लिए अभी इंतज़ार हो रहा है, टेक अवे आप तीनों का क्या है फेम गेम से? When you finish the thing, and एक चीज़ जो ताज़ ज़िंदगी याद रहेगी, स्पेशली यू, बिकॉज ये आपका पहला समथिंग जो पहला होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. Absolutely. और जब नेटफ्लिक्स के साथ हमने काम किया, व्हाट वी विल ऑलवेज रिमेंबर इज़, जब हमने काम किया था तो तब कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया. 2 दिन शूटिंग हुई एंड वी वर अंडर लॉकडाउन, तो हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी. फिर वी रिज्यूम्ड इन नवंबर आई थिंक, और हम नासिक में गए थे, और बहुत ही मतलब सब लोग मास्क में थे. वी ट्राई टू मेक द यूनिट एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो कम से कम लोग थे, सैनिटाइजिंग, टेस्टिंग ऑल द टाइम. और इवन हमारे जो सेट पे था, एवरीबडी वॉज वेरी विजिलेंट कि मास्क पहनो, ये करो, वो करो. सो अंडर दैट वी स्टिल फेल्ट सो कंफर्टेबल, because of the way Netflix handled it, the way Dharma handled it. हम लोग इतने comfortable थे, हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ ऐसा हो रहा है. Of course we were very aware of it, कि अगर किसी ने हाथ में कप दिया है सीन के लिए, तो we have to say sanitized है, is it sanitized, all that. तो डिस्पाइट दैट आई थिंक वी डिड अ ग्रेट जॉब. और हमारे जो शो रनर थे श्री राव, ही वॉज सिटिंग इन न्यूयॉर्क, और वहाँ से जो हमारे डायरेक्टर्स हैं बिजॉय और करिश्मा, दे वर ऑल कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, एंड वी ऑल वर ऑन द सेम पेज, एंड वी ऑल वर्कड टुगेदर, एंड मेड दिस हैपन. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. आई ऑलवेज रिमेंबर इट. ये जो अपॉर्चुनिटी मिली इतने अच्छे टैलेंट के साथ काम करने, जस्ट नॉट माधुरी एंड मानव, द किड्स, लक्षवीर, मुस्कान, ये बहुत अच्छा टीम. there's Rachri she's playing an officer, there's Madhav who's the fan. When you see their work, when you did the scenes, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कितना काम किया हुआ है. तो और to work with करिश्मा एंड बिजॉय, जो उनकी जो मैंने, बिकॉज ये 4 एपिसोड बिजॉय ने शूट किए, 4 करिश्मा ने किए, जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, विच वॉज फैंटास्टिक. देयर वाज नॉट, वो नहीं था कि कौन बेटर कर रहा है, हाँ. मेरे 4 एपिसोड तेरे 4 एपिसोड से बेटर होने चाहिए. दैट वाज नॉट द थिंग. सीरीज के लिए काम कर रहे थे कि ये सीरीज अच्छी बननी चाहिए. ऑब्वियसली श्री वाज देयर सिटिंग इन न्यूयॉर्क, प्रोडक्ट अच्छा हो, सब वो ही वाज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, बट बिजॉय एंड करिश्मा वर ऑन सेट, and the way they handled everything was great experience to be work with. I really look forward to work with them again. They were really really good. मुझे सच में लगा कि हम लोग कोविड में जिस तरीके से हमने पूरे ये इतनी इंटेंस सीरीज पुल ऑफ की है, और आज ये रिलीज़ हो रही है, क्रेडिबल है. नेटफ्लिक्स एंड धर्मा, एंड स्पेशली फ्रस्ट्रेटिंग आई थिंक होगा श्री राव के लिए, बेचारा वहाँ न्यूयॉर्क में बैठ के पूरी सीरीज़ कर रहा था. बट एवरी टाइम जब मैं शूट पे जाता था कोई भी सीन के लिए, तो एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट हिज टेक्स्ट कि दिस सीन
आई थिंक मनीष इज दिस एंड तो वो हमेशा एक ना एक आपको बहुत ही अच्छा इंसाइट देते थे जो जिससे बहुत मेरे को बहुत हेल्प हुई. सो इवेंचुअली फाइनली माधुरी दीक्षित, टू बी अ स्टार, टू बी अ सुपरस्टार, एक स्टार होना, इतने सालों से उसे उस जगह पर खुद को बन जाना इज लाइक हाँ ठीक है, एक फिल्म हो गया, 2 फिल्म हो गया, लेकिन इतने सालों तक सस्टेन करना किस तरीके से, मतलब कैसे ये होता है और किस तरीके से एक स्टार खुद को मेंटेन करता है. आई एम श्योर एक अलग चेहरा होता है बाहर के लिए, अपनी भी फैमिली होती है, अपना भी घर होता है, बट माधुरी दीक्षित द स्टार कैसे अगर बैलेंस करती हैं? आप स्टार के बारे में कह रहे हैं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं स्टार हूँ. आई ऑलवेज थिंक कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना कि सिर्फ अपने प्रोफेशन की बट इवन लाइफ. तो एवरी डे मैं सोचती हूँ आज मैं क्या नया सीखने वाली हूँ, और वो जो क्यूरियोसिटी है वो मेरी कभी जाती नहीं है. एंड कोई मुझसे ये नहीं कह सकता आप ये कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे हैं, आप वैसा नहीं कर सकते. फॉर मी मेरे मन में जो आता है वो मैं करती हूँ, दिल से करती हूँ, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमेशा सीखते रहना, वो क्यूरियोसिटी रखना और एक बैलेंस रखना लाइफ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो बैलेंस का जो एक हिस्सा है मेरे लाइफ में, वो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया हुआ है. उनकी जो परवरिश रही है मेरे लिए वो ऐसी रही है, उनके जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं कि एवरी पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेड. वो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ. माई हस्बैंड इज़ द सेम वे कि ट्रीट एवरीबडी विद रिस्पेक्ट, बिकॉज हर एक इंसान लाइफ में कुछ कर रहा है, और दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ. थैंक यू सो मच. और बहुत सारा क्यूरियोसिटी जो लोगों के अंदर जगा चुके हैं आप तीनों, वो बरकरार रहे, और जब रिलीज़ हो आई एम श्योर एक बार फिर लोग चाहेंगे कि हम आपसे फिर बात करें, और बहुत सारे सवाल जो है वो उसके बाद इवॉल्व होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.